जीआरपी चारबाग लखनऊ पर अभियोग 197/2026 धारा 103 238 BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था, जिसके सफल अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में सीसीटीवी कैमरे में सर्विलांस की सहायता से जानकारी प्राप्त हुई कि जिसके आधार पर 3 लोग ट्रेन से उतरते हुए दिखाई दिए हैं, जिस पर उतरने के समय के आधार पर स्टेशन की जानकारी की गई तो तंकुड़ी रोड पर पाया गया। रोड पर जाकर थाने व चौकी पर संपर्क किया गया। उस व्यक्ति की पहचान कराई गई जिसको पकड़ा गया था तथा जानकारी प्राप्त हुई कि उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त ग्राम पिपरा मुस्तकील अगरवा थाना सेवरही कुशीनगर पर मौजूद है। देरी न करते हुए प्रभारी निरीक्षक द्वारा मैं पुलिस बल के दबिश देकर हिकमत हमली से अभियुक्त गुड़ों को गिरफ्तार किया गया। डीवी लाइव न्यूज से अरविंद सोनकर की रिपोर्ट। 17 मई को अभी होता है, उसमें ट्रेन है जो छपरा से गोमती नगर चलती है वाया रोड। इसमें कुछ नंबर S1 में एक लावारिस बॉक्स और एक बैग मिला था। बैग जो है बॉक्स के ऊपर रखा हुआ था, जिसकी सूचना पर जीआरपी गोमती नगर चौकी और चारबाग पुलिस गई और सभी अधिकारी को वहाँ पर जनपद से ऑडिट में बुलाया गया था। उस बॉक्स को खोलकर देखा गया तो उसमें एक महिला का शव था जो पॉलिथीन में लपेटकर और कपड़े पैक किया गया था। और जब बैग खोला गया तो उसमें उसी महिला के हाथ और पैर काट के अलग से रखे हुए। इस पर पुलिस ने जीआरपी चारबाग ने अपनी तरफ से समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किए और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इस घटना की छानबीन के लिए पुलिस महानिदेशक महोदय और पुलिस महानिरीक्षक महोदय के निर्देश पर द्वारा टीम का गठन किया गया था, जिसमें हमारी एक सर्विलांस टीम थी, एक सीसीटीवी पर काम कर रही थी। इसके अलावा SHO जीआरपी चारबाग जो खुद IO है, ये भी टीम के साथ टीम के साथ में लेकिन भी अलग अलग। इसमें टीमें सर्वप्रथम छपरा गई और वहाँ से उनके सीसीटीवी वगैरह देखना शुरू किया। साथ ही ट्रेन में इस वक्त उसमें जो यात्री थे और जो टीटी थे और अटेंडेंट आदमी उनसे पूछताछ की गई। इस पूरी विवेचना और छानबीन के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ जिसमें 2 पुरुष और एक महिला इस बॉक्स को बैग पर रखते हुए दिखाई पड़े। फिर उनके फोटो को डेवलप करके जब टाइमिंग देखी गई तो वह टाइमिंग जो थी वो तंकुड़ी स्टेशन पर ट्रेन में उतरने का समय था। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले तंकुड़ी जाकर छानबीन करने का प्रयास किया और स्थानीय पुलिस से भी इसमें संपर्क किया गया जो जनपद कुशीनगर में पड़ता है। और वहाँ छानबीन के दौरान इसमें से एक व्यक्ति की पहचान कस्बे के लोगों ने कर दी और पहचान के बाद वो पास के ही गाँव का रहने वाला था, जिसका नाम शेखर अंसारी याद हुआ। उसको हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसकी जो शव है उसकी पुत्री का है और उसने उसको मारकर काट दिया है और बॉक्स में रख के भेजा। साथ में जो महिला और पुरुष हैं उस व्यक्ति के बहन और बहनोई हैं जिनको साथ ले गया था वो रखने के लिए, और इस प्रकार उसने इस घटना को अंजाम दिया। हत्या करने की वजह जब पूरी उससे पूरा पूछताछ और विवेचना की गई तो उसने बताया कि उसकी 2 और बड़ी पुत्रियाँ थी जिन्होंने परिवार वालों की मर्जी के बगैर अपनी इच्छा से शादी कर ली थी और यह पुत्री भी किसी से बात करती थी टेलीफोन पर, जिससे और काफी दुखी था और इसी से क्षुब्ध होकर उसने यह घटना करी। कितने लोग शामिल थे इस घटना में? इस घटना में अभी तक की विवेचना से 3 लोग शामिल हैं। अभी उक्त जो मृत अभियुक्त है उसका पुलिस कस्टडी रिमांड भी लिया जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतका का जो सर है वो अभी बरामद नहीं हुआ है। उसने 2 स्थान बताए थे, उसके गाँव के पास एक तालाब बताया था जिसमें कल दिन में SHO जीआरपी चारबाग ने काफ़ी प्रयास किया वहाँ स्थानीय पुलिस के साथ जाल उतार और गोताखोरों की मदद से, लेकिन बरामद नहीं हुआ। इसके अलावा उसने बिहार बॉर्डर पर एक सूखे नाले के नीचे डालने की बात बताई थी, वहाँ की छानबीन चल रही है। अभी हमारी एक टीम और हमारे CO साहब जो हैं CO जीआरपी फर्स्ट अमित सिंह वो वही मौजूद है। अभी सर की तलाश जारी है, उसमें भी फिर मिलते ही फिर कार्रवाई करेंगे। क्या उसके परिवार वालों से भी विज्ञान ने कोई जानकारी की, उससे भी मुलाकात की? नहीं, जो अभी तक अभियुक्त ने बताया है कि एक
तरीके से बात करती थी और उस बात करने का उसने विरोध किया था और उस विरोध करने के बाद उसी पर वो नाराज हुआ था और किस समुदाय का लड़का था? ये अभी उसने ये स्पष्ट नहीं किया है। अभी हम उसका पुलिस कस्टडी रिमांड मिलेंगे और उससे पुलिस सर ये बताया ये बॉडी है, ये बताया सर, ये जो बॉडी काटी गई थी कैसे की, इसके अलावा बॉडी को सर ये स्टेशन तक कैसे ले गया? ये ई रिक्शा चलाता है, अपने ई रिक्शा पर ही ये बैग और बॉक्स लेकर गया था और इसने जो इस गड़ासे से काटा था वो आला करके भी बरामद कर दिया गया है। इसी की निशानी पर ये बरामद किया गया है और अभी सर की तलाश लोग कर रहे हैं। सिक्योरिटी सिस्टम पे क्या कोई सवाल खड़ा हुआ है? इस तरह से बैग लेके बीच स्टेशन को चढ़ा, क्या कोई पुलिस कर्मी की नजर नहीं पड़ी या कुछ ऐसा आसान है इस तरह से ले जाना रेलवे का सफर के दौरान? तमकुही स्टेशन बहुत छोटा सा एक स्टेशन है कुशीनगर जिले का और उस पर कोई यात्री की चौकी वगैरह है, लेकिन अभी उसके जो कर्मचारियाँ कितने लोग हैं मुझे बहुत आइडिया नहीं है इस चौकी के बारे में, लेकिन वहाँ पर चूँकि ट्रेन 2 ही मिनट होती है तो अगर कोई पैसेंजर आया तो सामान लेके चढ़ गया और उतर गया धीरे से तो उसका स्पष्ट रूप से पता लग पाना मुश्किल रहता है। सर, जब शव को काटा गया था तब उस दौरान घर में किसको किसको पता था और आसपास के लोगों ने क्या जानकारी वहाँ पे दी थी कि क्या किसी को भनक नहीं लग पाई थी, आवाज़ नहीं आई थी या चिल्लाई नहीं थी, क्या हुआ था, कैसे? जो उसने पूछताछ में बताया उस समय भी उसकी पत्नी और उसके 2 छोटे और लड़के तो मौजूद नहीं थे, वो अपने मायके गई हुई थी और इसके अलावा पड़ोसी जनों को कोई जानकारी नहीं कि कोई घटना इस तरह की हो रही है, लेकिन वो लड़की जब नहीं दिखाई पड़ी थी तो ये उनको जानकारी थी कि शायद वो भी अपने माँ के साथ गई होगी, ऐसा परिवार की तरफ से परिवार की तरफ से कुछ सूचना दी गई, मतलब पुलिस को कैसे जानकारी? नहीं, परिवार की तरफ से कोई सूचना वहाँ नहीं पहुँच पाई। माना जाए यही 3 लोग रहते हैं शामिल या कोई और भी हो सकता है? अभी विवेचना हमारी जारी है ना और दूसरा हम PCR लेंगे, अगर कोई चीज़ और निकलेगी नया तक मिलेगा। ये गड़ासा खरीद के लाया गया था कि घर में पहले से ही मौजूद था, घास फूस काटी जाती? नहीं, इसके पास पहले से। ठीक है। ठीक है सर।